श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और कामदेव जो है प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कहकर बताया, भाई ऐसी सी बात है, शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करना है जिससे कि वो विवाह करें और उनसे जो पुत्र होगा वो तारक का असुर का वध करेगा। कामदेव ने वो सब सुन के अपने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी का विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों का काम करूँगा क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। तदप करप मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहो अस्मात्। कह रहा है कि शंभुज का विरोध करने में कुशलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का काम करूंगा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परम दूसरे का उपकार करना जो है परम धर्म है। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यूँ कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला शिव जी के पास। चलते समय ही कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के विरोध करने से मेरा तो मरण निश्चित है। शिव जी का मैं विरोध करूंगा तो मेरा मरण तो निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को अपने बस में कर लिया। जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो सब पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, मतलब वो क्षुभित हुआ, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। कामदेव का ऐसा प्रभाव था। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, तप, योग, विराग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। जब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो ये सब जितने लोग थे, ब्रह्मचर्य, नियम यम और वेद, धर्म, ये सब सेना जो है, ये सब जो है भाग गए। विवेक अपने साथ सहायकों सहित भाग गया। उसके पीछे उसके उधर रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय के वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। अर्थात मतलब ये सब जो था, मतलब ज्ञान, वैराग्य, सबका आचरण लोगों ने छोड़ दिया। नियम, संयम, ये सब का आचरण लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि सब कामदेव के प्रभाव में आ गए। सारे जगत में खलबली फैल गई और सब ये कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होगा? अब हमारी रक्षा करने वाला कौन है? ऐसा कौन सा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति कामदेव ने कोप करके मतलब हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वह सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की ढालियां झुकने लगी। मतलब जहाँ थोड़ा भी चैतन्य अवस्था है, वहाँ जो है या जड़ अवस्था, उनकी भी ऐसी काम की दशा हो गई। नदियाँ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी मिलन के लिए, और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। ताल भी एक दूसरे से मिलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा की गई है, तो चेतन लोगों की जीवों की क्या दशा हुई होगी, कौन कह सकता है। जहाँ अस दशा जड़हन कै वर्णी, को कह सके सचेतन करनी की। जो जब जड़ लोग ऐसे हो गए, नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ने लगी, तालाब एक दूसरे से मिलने लगे, वृक्ष की डालियाँ जो है लताओं को की ओर चली, तो ऐसे मतलब ऐसी स्थिति में फिर चेतन लोगों की क्या दशा हुई होगी, वो भगवान ही जाने। पशु पक्षी नभ जल थरचारी, भय काम बस समय विसारी। सब समय को भूल के सब काम बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस्दिन नहीं और लोग कहीं कोका। कोई सब काम मतलब कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन कोई देखता नहीं है। देव धनु दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बैताल सब जो है काम के गुलाम। ये समझकर मैंने उनकी दशा का वर्णन नहीं किया है। तुलसीदास कह रहे हैं, सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। काम ने जब अपना प्रभाव फैलाया तो ऐसा हाल हो गया लोगों का। जब योगेश्वर और तपस्वी काम के बस हो गए तो मनुष्यों की कौन बात कहे। जो समझ चराचर जगत को ब्रह्म में देखते रहे, वो इसको स्त्री में देखने लगे। अबला भी लोग हैं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। जितने पुरुष थे वो पूरे जगत को स्त्री रूप में देखने लगे और स्त्रियां जो है पुरुष रूप में देखने लगी।
2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर काम का है रचा कौतुक रहा। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की। ऐसे समय में, ऐसे विकट समय में जब काम ने अपना ऐसा प्रभाव फैला दिया था, उस समय भी श्री रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा की, वह उस काल में भी उबरे रहे। धरी न काहू धीर सबके मन मनसी हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल मोह। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसको कोई भी ये सब चीज़ भेदता नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये सब भेदता ही नहीं है उसको। तो जिसके भी ऊपर संत मुनि सब जो है उसके उसमें आ गए, लेकिन जिसके ऊपर सब भगवान की कृपा थी, भगवान की जिसके ऊपर कृपा थी, वो सब जो है जिनकी भगवान ने रक्षा की, वो सब बच गए। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार जैसा का तैसा फिर स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। जैसे कोई शराब पिए लोगों को नशा उतर जाए, वैसे ही लोग सुखी हो गए, क्योंकि शिव जी को देखकर ही कामदेव डर गया। जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है शिव जी, और जिनका पार पाना अत्यंत कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैज्ञा रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में उसे लज्जा मालूम होती है। उसको भी पता चल गया कि इनके ऊपर तो मेरा कोई प्रभाव चलने वाला नहीं है और कुछ बनता नहीं। अब सोच रहा कि लौट जाएंगे तो देवता लोग मुझे लज्जित करेंगे, और कुछ करते बनता ही नहीं। फिर आखिर में उसने मन को निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। ऋतु बदली, फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। ऐसा उसने बनाई परिस्थितियाँ। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामदेव कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लगा, चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवनों के समूह गुंजार करने लगे। मतलब उन्होंने पूरी ऐसी रचना रची कामदेव ने कि जिससे शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके जब हार गया और शिव जी ने अचल समाधि न डोली, तब कामदेव क्रोधित हो गया। जब उसने सब कुछ अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन शिव जी के ऊपर, उनकी समाधि पर उनके मन में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ, तब वो थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर, अब वो डायरेक्ट मतलब अटैक करा। अभी तो उसने सारी परिस्थिति रची कि शिव जी के मन में क्षोभ हो। अब वो क्षोभ करने के लिए सीधे मतलब शिव जी के ऊपर उसने अपने धनुष बाण जो है चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताकर धनुष बाण खींच लिया। कामदेव ने 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। मतलब वो डायरेक्ट हृदय पे ही अटैक कर रहा है। कामदेव समाधि में है, लेकिन कामदेव जो है उनके हृदय में अटैक कर रहा है, डायरेक्ट आक्रमण कर रहा है कि इनके मन में काम उत्पन्न हो। तब उनकी समाधि टूटी और जाग गए। इस शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ कि ये क्या हुआ, मतलब मैं समाधि में था तो मेरे मन में ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने आँख खोलकर सब ओर देखा कि क्या है। तब उन्हें जो है आम के पत्तों के बीच में वो कामदेव छिपा हुआ दिख गया। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उससे जो है उनके क्रोध से तीनों लोग फिर कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र अपना खोला और उनके नेत्र खोलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव जल के जब भस्म हो गया तो जगत में हाहाकार मच गया। करे तो जगत का सृष्टि रचना ही समाप्त हो जाएगी। देवता डर गए, लेकिन दैत्य सुखी हो गए कि अब मतलब जो है कामदेव डर गया, मतलब नहीं रहा। अब जो है शिव जी का विवाह नहीं होगा, न पुत्र उत्पन्न होगा और ना मतलब तारक असुर का वध होगा। इसलिए देवता दैत्य लोग सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे। जो भोगी लोग थे उनको अब कैसे हम वो सुख भोगेंगे। और साधक योगी जो है वो निष्कंटक हो गए कि अब कामदेव जल गए, अब कोई चिंता करने की बात नहीं। जो योगी साधक थे उनको जोगी निष्कंटक हो गए। लेकिन कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। अरे कामदेव की तो उनकी जो पत्नी है रति, वो मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती और शिव जी के पास भागी और जाके उनके सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी। अब शिव जी जो है आशुतोष हैं, असहाय स्त्री को देखे तो उन्होंने संतावना देके बोले,
कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा और वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। उन्होंने कहा भाई अब तुम्हारे पति का स्वामी जो है अब उसका नाम अनंग होगा, अब उसका शरीर नहीं होगा लेकिन वो बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। और अब तू अपने पति से अब से आगे मिलेगी कैसे, मतलब शरीर कैसे मिलेगी उसकी बताया उन्होंने कि जब पृथ्वी के बड़े भारी उत्पात को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो तेरा पति उनके पुत्र पद्रुम के रूप में उत्पन्न होगा और मेरा वचन ये अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा मतलब कि वाया मतलब जो है सत्य हो जाए कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया इसलिए वचन सत्य हो गया। बिल्कुल सीधा सीधा सत्य होगा कि मतलब जो है कृष्ण जी का पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा। शिव जी का वचन सुनकर रति चली गई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा से सब देवता वहाँ गए। जहाँ शिव जी कृपा के धाम शिव जी थे, उन सब ने शिव जी की अलग अलग से स्थिति की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के संत शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप लोग किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। तो वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपका पुत्र होगा और तारक को मारेगा। वो कह रहे हैं हम लोग मन में बड़ा उत्साह है कि आपका विवाह हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और ये हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जैसे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया है। जो आपने उसको वरदान दे दिया है कि अब तुम्हारा पति जो है अनंग होके सबको व्यापेगा, आपने बहुत अच्छा किया है। वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ स्वामियों का ऐसा स्वभाव है कि पहले दंड देकर और फिर जो है वो कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को ध्यान करके, क्योंकि रामचंद्र जी पहले ही आगे के शिव जी को कह चुके हैं कि भाई आप पार्वती जी से विवाह करिए, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की और जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उसी समय सप्तऋषि भी आ गए। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमालय के घर भेज दिया और वहाँ पहले हिमालय वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी। और उन्होंने छल से भरे मीठे वचन अब पार्वती जी को कह रहे हैं कि आपने हमारा उपदेश नहीं सुना, जो है नारद जी का उपदेश सुना। अब तो आपका मतलब जो है वो छूटा हो गया पढ़ना। अब तो शिव जी ने कामदेव को जला दिया, अब विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। तो पार्वती जी सुनकर मुस्कुरा के बोली कि हे मुनिवरों, हे विज्ञानी मुनिवरों, हे ज्ञान को विशिष्ट रूप से जानने वाले। विज्ञानी मतलब ज्ञान को जो विशिष्ट रूप से जानते हैं। हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने अब काम को जलाया है। अब तक वो कामी थे, लेकिन अब उन्होंने कामदेव को जलाया है। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को जरूर सत्य करेंगे। मैं उनको ऐसे देखती हूँ, अकामी हैं, काम रहित हैं, योगेश्वर हैं, ऐसा ही मैं उनको देखती हूँ, अजन्मा हैं। और ऐसा ही समझ कर मैंने उनकी प्रतिज्ञा कर्म की है, पूजा की है, तपस्या की है, तो मेरे मतलब विचार को सत्य करेंगे। आपने जो कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। वो पहले से अकामी है, उन्होंने भस्म किया, ये तो अभी लीला है, लेकिन वो पहले से अकामी है, अनिंद है, अजन्मा है, योगी हैं। तो हे तात, अग्नि का तो स्वभाव ही है। वो कहते हैं कि अग्नि का स्वभाव है कि पाला उसके समीप, अगर बर्फ उसके समीप जाएगी तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो शिव जी जो है अकामी है, अजन्मा है, अनिंद है, तो वो उनके पास अगर कामदेव जाएगा तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। उसमें शिव जी ने कुछ नहीं किया है, वो उनका स्वभाव ही है। वो विकार युक्त है ही नहीं है, विकार रहित हैं। तो महादेव जो और कामदेव के संबंध में यही बात समझनी चाहिए कि शिव जी ने कुछ किया नहीं है। वो तो आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, अग्नि का स्वभाव है। तो ऐसे ही कामदेव उनके पास गया क्षोभ उत्पन्न करने के लिए, तो खत्म हो जाएगा। ये उनका स्वभाव है, क्योंकि वो स्वभावतः विकार युक्त नहीं है, विकारहीन है, अविकारी हैं।
पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और वो भवानी को सिर निभाकर हिमाचल जी के पास गए। अब गए हिमाचल जी के पास, और उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया कि कामदेव जी का भस्म होकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रथ के वरदान की भी बात कही कि तब उन्हें बहुत सुख हुआ कि चलो भाई, मतलब ये सृष्टि चलती रहेगी। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। और फिर हिमाचल जी ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। शिव जी की तरफ से ब्रह्मा जी को लग्न पत्रिका दी गई कि भाई जिसको पढ़ते समय उनका हृदय प्रेम में समाता नहीं था। शिव जी का लग्न निश्चित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उस लग्न को पढ़ के सबको सुनाया और उसे सुनकर सब मुनि और देवता, सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे कि बारात जानी है भाई। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। शिव जी के गण जो है शिव जी का अभिषेक करने लगे, उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया शिव जी का। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल बना के पहन लिए और उसे ही कंकन बना के पहन लिए। शरीर पर विभूति रमा ली और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेटा। शिव जी सज रहे दूल्हे के रूप में। उनके मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नयन, सांपों का ही जनेऊ पहन लिया उन्होंने। गले में विष धारण किया है और छाती पे नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपाल हुए। एक हाथ में त्रिशूल ले लिया, दूसरे हाथ में डमरू ले ली और शिव जी बैल पर बैठ के चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं। वो कहती हैं कि इस वर की योग्य दुल्हन कहाँ संसार में मिलेगी। ऐसा जो वर सजा हुआ है, इसकी योग्य दुल्हन कहाँ होगी संसार में। विष्णु जी और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। विष्णु जी भी बारात में गए और ब्रह्मा जी भी बारात में चले। देवता लोग भी बारात में चले गए। लेकिन फिर विष्णु भगवान ने जो है दिक्पालों को बुलाकर कहा कि सब लोग अलग अलग अपने दल समेत जाओ कि हे भाई, हम लोगों के बारात वर के योग्य नहीं है। वर जैसा सजा हुआ है ऐसी योग्य बारात नहीं है। तो पराय नगर में जाकर अपनी हंसी कराओगे, हिमाचल कहाँ जाके कि कैसे बारात के साथ एक ऐसा मतलब दूल्हा आया है। तो इसलिए विष्णु जी ने सब देवताओं से कहा कि अलग अलग चलो सब लोग, ऐसा ना लगे कि बारात में शिव जी की जा रहे हो। तो विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराने लगे और अपनी सेना के साथ अलग अलग होकर चलने लगे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि विष्णु जी के वचन जो है, उनकी दिल लगी जो है नहीं जाती। जब मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ शिव जी को छेड़ते रहते हैं वो। लेकिन अब उनके प्यारे हैं विष्णु जी भगवान शिव के जो है वो क्या कहते हैं, फ्रेंड, गाइड एंड फिलासफर, उस तरह के स्वामी भी हैं। तो वो जो है फिर जब सारे लोग अलग अलग हुए तो फिर शिव जी ने अपनी बारात को बुलवाया। उन्होंने भृंगी को भेजकर सब अपने गणों को बुलवा लिया। अब शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब बारात में चले आए और अपने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कैसे है उनका जो शिव जी का समाज है, कोई बिना मुख का है और किसी के बहुत मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है और किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं, कोई अंधा है, कोई एक आँख नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बहुत दुबला पतला है। कोई पवित्र वेश धारण किया है और कोई एकदम अपवित्र वेश धारण किया है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं, सबके शरीर में ताज़ा खून लपटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख बने हुए हैं। गणों के अग्नित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ये सब शिव जी की बारात है। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वो सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं और बड़े विचित्र ढंग से बोलने वाले हैं। जैसा दूल्हा है अब उसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक होते जाते हैं, तमाशे कर रहे हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जात बखाना। ऐसा मंडप उन्होंने सजवाया, बहुत विचित्र मंडप। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत हैं सबको उन्होंने न्योता दिया। जितने वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब हैं, सब उनको न्योता दिया।
वो सब इच्छा अनुसार रूप धारण कर करके आ गए। उनके साथ उनकी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आ गई हिमाचल के घर। सब मंगल गीत हो रहा है। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथागुण उन स्थानों में सब लोग उतर गए। ये पर्वत वगैरह जो आए थे, छोटे छोटे पर्वत, नदियाँ, समुद्र, तालाब, ये सब जितने आए थे। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता तुच्छ लगती है। ऐसी नगर की शोभा बनी थी कि लगता है कि ब्रह्मा जी भी ऐसा नहीं रच सकते हैं। वन, बाग, कुएं, तालाब, सदियाँ सभी सुंदर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। घर घर में बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। अब जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने जन्म लिया है उसका कौन वर्णन कर सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नित्य नए नए बढ़ते हैं। बारात जब निकट आई तो नगर में जब पता चला कि बारात नगर के निकट आ गई है तो नगर में चहल पहल मच गई। उसकी सब प्रकार से शोभा बढ़ गई। अगवानी करने के लिए लोग बनाव श्रृंगाव करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। बारात की अगवानी के लिए जाते हैं। देवताओं के समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्न हुए। भाई देवताओं का समाज था। विष्णु भगवान को देखकर सब बहुत सुखी हो गए कि भाई भगवान विष्णु भी आए हुए हैं बारात में। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उन सबके वाहन डर के भाग गए। जो वाहन लेके आए थे अपना, वो सब डर के भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के जो समझदार लोग थे वो मतलब वहाँ डट कर खड़े रहे। लड़के तो सब अपना प्राण लेके भाग गए। और घर पहुँचने पर जब माता पूछते तब वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा कहते, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है कि यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राखी उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बच जाएगा वो विवाह को देखेगा। अगर कोई बारात को देख के भी जी गया तब वो पार्वती जी का विवाह देखागा। लड़कों ने सब घर घर में जाके ये बात अपनी बताई। लेकिन शिव जी की बारात है तो ऐसा समझकर सब लड़कों को समझाते बताएं कि भैया कोई बात नहीं है, निडर रहो, कोई ऐसी डर करने वाली बात नहीं है। फिर अब आगे कथा कल।